Hey guys, welcome back. Now, electricity and magnetism, they have been known to mankind for a very long time. बहुत सालों से लोगों को ये पता था कि इलेक्ट्रिसिटी एग्जिस्ट करता है, मैग्नेटिज्म एग्जिस्ट करता है, लेकिन बहुत बाद एक कोइंसिडेंस के कारण लोगों को ये पता चला कि यस, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म दे आर वेरी इंटीमेटली रिलेटेड विद ईच अदर। और ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सा कहानी है। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में ये बताया था कि किस तरीके से क्रिश्चियन ऑर्स्टेड जब उन्होंने अपने ही वाज एक्चुअली प्रिपेयरिंग हिज सेटअप फॉर गिविंग अ लेक्चर, और तब उसने सडनली ये ऑब्जर्व किया कि अगर एक कॉम्पस को करंट कैरिंग वायर के सामने रखा जाता है तो उस करंट कैरिंग वायर से जब करंट फ्लो करता है तो वो कॉम्पस का निडल क्या करता है, डिफ्लेक्ट करता है। और उस पर्टिकुलर इंसिडेंट से ये आइडिया डेवलप हुआ और आगे जाके बहुत स्टडीज हुआ और ये पता चला कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म दे आर कंप्लीटली रिलेटेड विद ईच अदर। ओके फाइन। अच्छा, अभी एक बात ये सोचो कि इतने सारे एपिसोड्स में हमने अब तक क्या क्या डिस्कस किया, व्हाट वर द टॉपिक ऑफ डिस्कशन सो फार। देखो, इफ यू रिकैप एक बार अगर सोचोगे तो तुमको ये पता चलेगा कि हमने ये देखा कि ओके फाइन, एक मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। फिर हमने करंट कैरिंग एलिमेंट को लेकर डिस्कस किया, बायो-सेवर्ट लॉ कि एक करंट कैरिंग एलिमेंट के लिए कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है। फिर बायो-सेवर्ट लॉ को यूज करके हमने अलग अलग करंट कैरिंग कॉन्फ़िगरेशंस के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकाला, एम्पेयर्स लॉ स्टडी किया। लेकिन हमने कभी भी अब तक ये डिस्कस नहीं किया कि एक मैग्नेटिक फील्ड के कारण एक मूविंग चार्ज पे कितना फोर्स लगता है। बात समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो ये जो एपिसोड है, ये पूरा एपिसोड और आगे के एपिसोड्स इसी को ही हम डेडिकेट करेंगे कि यार एक मैग्नेटिक फील्ड के कारण एक मूविंग चार्ज या करंट कैरिंग वायर पे, बिकॉज करंट कैरिंग वायर आल्सो कंटेन्स मूविंग चार्जेस, उन पे कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, एक छोटा सा डायग्राम है जस्ट टू रिवाइव योर प्रीवियस आइडियाज। देखो, ये करंट कैरिंग वायर है, लेकिन अभी इसके थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो इसके चारों तरफ अगर मैं कॉम्पस रख दूं तो सारे नीडल्स किस तरह अलाइन करेंगे, दे विल अलाइन देमसेल्व्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। बट इसी वायर के थ्रू जब हम करंट पास कर देंगे, ध्यान से देखो, अगर तुम इन कॉम्पस के नीडल पे ध्यान दोगे, सो ऑल द नीडल्स आर बेसिकली पॉइंटिंग अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, बिकॉज हमको पता है कि करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ सर्कुलर क्लोज लूप्स के फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ये डायग्राम भी यही बता रहा है ना। तो आगे जाके अभी हम ये डिस्कस करेंगे कि ओके फाइन, ये मैग्नेटिक फील्ड तो दिख रहा है, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड किसी चार्ज पे कितना फोर्स लगाता है, दैट इज द टॉपिक ऑफ डिस्कशन अहेड। ठीक है, ओके। तो हमारे सामने अभी सिचुएशन कैसा है वो एक बार एनालाइज करते हैं। देखो, इस पिक्चर को देखो, दिख रहा है पिक्चर? ओके फाइन। सो देयर इज अ मूविंग चार्ज, मैंने पॉजिटिव चार्ज मान के रखा है, उसके पास v वेलोसिटी है, दैट इज अलोंग द एक्स एक्सिस। और ये चार्ज कैसे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, कैसे सराउंडिंग में प्रेजेंट है, ध्यान से देखो। देयर आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अलोंग y एक्सिस एंड देयर आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अलोंग z एक्सिस, राइट। सो दैट मींस हमने एक चार्ज को कहाँ रखा, हमने एक चार्ज को ऐसे एक जगह पर रखा, ऐसे एक सराउंडिंग में रखा जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है, राइट। तो उस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण भी फोर्स लगेगा एंड मैग्नेटिक फील्ड के कारण भी फोर्स लगेगा। मैग्नेटिक फील्ड के कारण कितना फोर्स लगता है, दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। दैट मींस इस पर्टिकुलर चार्ज पे अगर हमको फोर्स लिखना है, जैसे कि हमने यहाँ पर लिख के रखा है, तो एक कंपोनेंट आएगा बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा कंपोनेंट आएगा बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो, F इक्वल टू Q इंटू E वेक्टर लिखा है मैंने, दिस इज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आवर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण कितना फोर्स लगता है, एंड द वैल्यू इज Q इंटू V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। मैंने क्या कहा कि मैग्नेटिक फोर्स के कारण, ध्यान से देखो, मैग्नेटिक फोर्स के कारण, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड के कारण, जस्ट अ मिनट, ओके, मैग्नेटिक फील्ड के कारण अगर किसी चार्ज पे फोर्स लगता है, दैट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन Q इंटू V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, है ना। यहाँ पर ब्रैकेट में R लिख के रखा है, R मतलब इट्स बेसिकली B जो है दैट इज अ फंक्शन ऑफ R, ठीक है, बिकॉज अगर अलग अलग जगह पे जाएंगे तो R का वैल्यू क्या होगा, चेंज होते रहेगा, उस हिसाब से हमने R लिख के रखा है, यहाँ पर भी एक R लिख के रखा है। फॉर द टाइमिंग यू कैन इग्नोर दैट, जस्ट इस पे ध्यान दो कि मैग्नेटिक फोर्स का एक्सप्रेशन क्या है, दैट इज Q इंटू V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, एंड दिस इज आवर टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट कि एक मूविंग चार्ज पे देखो वेलोसिटी v है, v का मतलब क्या है, ये v क्या है, दिस इज द velocity of the charge which is moving, b क्या है, that is the presence of
मैग्नेटिक फील्ड एंड क्यू क्या है? क्यू इज द चार्ज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। दैट मीन्स एक मूविंग चार्ज पे मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस पे उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है, एंड दैट इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन Q into V क्रॉस B। बात समझ में आ रहा है? और एक चीज बता के रखना चाहूंगा कि ये जो फोर्स है दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल। अभी एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज पे फोर्स लगाएगा, वो इस पर तो डिपेंड नहीं करता कि वो मूव कर रहा है नहीं कर रहा। इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भेदभाव नहीं करता, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भेदभाव नहीं करता, वो सिर्फ ये देखेगा कि भाई चार्ज है क्या, अगर चार्ज है तो फोर्स लगा देगा Q into E। लेकिन ये जो दूसरा कंपोनेंट ऑफ फोर्स है दैट इज F equal to Q into V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, दिस इज मैग्नेटिक फोर्स और सिर्फ एक मूविंग चार्ज पे ही लग सकता है। दैट मीन्स द चार्ज हैज टू मूव। अगर चार्ज मूव नहीं करेगा, वेलोसिटी अगर जीरो है, तो फोर्स ऑब्वियसली उस पर नहीं लगेगा। तो ये जो रिजल्टेंट फोर्स है जहां पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट को दोनों को एक साथ कंसीडर किया है, इसको हम लॉरेंस फोर्स कहते हैं, LORENTZ, लॉरेंस फोर्स। सो दिस इज द साइंटिस्ट, दिख रहा है, ही वाज द फेमस साइंटिस्ट जिसने हमको ये एक्सप्रेशन दिया है। और उसका जो ये एक्सपेरिमेंट, इसका जो ये स्टेटमेंट है, ये जो एक्सप्रेशन है, दैट वाज बेस्ड ऑन द एक्सटेंसिव एक्सपेरिमेंट्स ऑफ एम्पियर एंड अदर साइंटिस्ट। ठीक है, एंड इस फोर्स को हम क्या फोर्स बुलाएंगे? इस फोर्स को हम लॉरेंस फोर्स भी बुलाएंगे। ठीक है, पक्का? इसको पॉज करके जितना कुछ मैंने बताया उसको अच्छे से लिख के रखो। चलो, अभी जो हमने फोर्स डिस्कस किया है, मैग्नेटिक फोर्स, अभी उसको हम अच्छे से स्टडी करेंगे, इसके सारे एस्पेक्ट्स को अच्छे से पढ़ेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स का एक्सप्रेशन क्या था? चलो, और एक बार, मैग्नेटिक फोर्स का एक्सप्रेशन था कि F वेक्टर दैट इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज Q into V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ये था मैग्नेटिक फोर्स का एक्सप्रेशन। इसको हम अभी तोड़ तोड़ के एक एक छोटे छोटे एक्सपेक्ट को अच्छे से देखेंगे। ठीक है ना। नाउ अभी अगर मैं तुमको पूछूं कि भाई मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन किस तरह है, तुम बोलोगे सर V क्रॉस B का जिस तरफ डायरेक्शन होगा F का भी वही डायरेक्शन होगा। अगर ऐसा सोच रहे हो तो इस छोटे से आइडिया में एक छोटा सा मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है? देखो, ये F वेक्टर का डायरेक्शन V क्रॉस B के अलाउंग तभी होगा अगर Q का साइन क्या है? पॉजिटिव। मैंने क्या बोला? अगर Q का साइन क्या है? पॉजिटिव। तो हमेशा याद रखना Q का जो वैल्यू है दैट इज ऑलवेज पुट इट अलोंग विद साइन। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि Q का जब वैल्यू पुट करोगे तो Q का वैल्यू हमेशा साइन के साथ पुट करना। अभी अगर Q पॉजिटिव है तो V क्रॉस B का जो डायरेक्शन होगा F वेक्टर का भी वही डायरेक्शन होगा। चलो इस डायग्राम को देखो, ये पॉजिटिव चार्ज हमने माना, V एंड B इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में लाई कर रहा है, उनके बीच एंगल कितना है? थीटा। और अब तक तुमको तो पता ही है कि क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे करते हैं? वी टेक आवर राइट हैंड, वी पुट इट अलोंग V एंड वी कर्ल आवर फिंगर्स टू क्रॉस B, और हमारा थंब जिस तरफ पॉइंट करता है वही है V क्रॉस B का डायरेक्शन, एंड वही होगा हमारा F वेक्टर का डायरेक्शन। तो V क्रॉस B का डायरेक्शन इस तरफ आएगा और F वेक्टर का भी डायरेक्शन इसी तरफ है जिस तरफ हमारा थंब क्या कर रहा है? पॉइंट कर रहा है। इज दैट क्लियर? लेकिन एक बात बताओ, अगर Q पॉजिटिव नहीं होकर Q नेगेटिव होता तो कहानी में क्या फर्क आता है? तो कहानी में एक छोटा सा चेंज तुमको लाना है। इस बार तुम V क्रॉस B तो करोगे, है ना, V क्रॉस B तो करोगे, लेकिन F वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा? Q में अगर माइनस साइन है, अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो माइनस हो V क्रॉस B। तो V क्रॉस B करने के बाद थंब जिधर पॉइंट कर रहा है, अगर चार्ज नेगेटिव है तो तुमको फोर्स का डायरेक्शन उसके उल्टे डायरेक्शन में लेना पड़ेगा। V क्रॉस B करने के बाद थंब जिधर पॉइंट करेगा, अगर चार्ज नेगेटिव है उसके कारण फोर्स का डायरेक्शन तुमको उल्टे डायरेक्शन में लेना है, हमेशा याद रखना। इसलिए Q को हमेशा किसके कैसे पुट करना? Q को हमेशा साइन के साथ पुट करना है। मैंने बढ़िया से यहाँ पर एक रेड लाइन मार्क करके रखा है। ये नोट्स जो है ना, मैंने स्पेसिफिकली तुम लोगों के लिए बना के रखा है। देखो, नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनली जाके तुम इसी को रिवाइज करोगे एग्जाम के पहले, तुम मेरा फिर से वीडियो जीरो से देखना चालू नहीं करोगे, राइट? इट इज नॉट फीजिबल। तो नोट्स अच्छे से बना के रखो। सेकेंडली ध्यान से देखो, अच्छा, ये जो एक्सप्रेशन है Q into V क्रॉस B, ये सेकंड पॉइंट है, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं समझा देता हूँ। देखिए, ये जो फोर्स है V क्रॉस B, अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड को लेकर बात करें, if I talk about the magnitude of the force that is mod of F वेक्टर, तो हम क्या लिख सकते हैं? that is Q तो रहेगा, Q को पॉजिटिव मानता हूँ, V को खोलूंगा तो VB क्या आएगा? that is sin थीटा, and थीटा is the angle between V वेक्टर and B वेक्टर, सबको पता है, राइट? सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर थीटा 0 डिग्री हुआ और 180 डिग्री हुआ, सुने हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? अगर थीटा 0 डिग्री हुआ और 180 डिग्री हुआ, साइन 0 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है, तो F का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई साहब? F का वैल्यू तो 0 हो जाएगा। बोलो, ये समझ आया नहीं आया? इज दैट क्लियर?
कि अगर थीटा 0 डिग्री है या 180 डिग्री है तो f का वैल्यू 0 होगा। अभी तुम इसको थीटा 0 है 180 है ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं है। 0 और 180 का मतलब क्या, ये जो एंगल है किसके बीच का एंगल है, तो v वेक्टर एंड b वेक्टर के बीच का एंगल है। 0 डिग्री का मतलब क्या है कि v वेक्टर एंड b वेक्टर आर अलोंग द सेम डायरेक्शन। मतलब कुछ ऐसा कि अगर v वेक्टर ऐसा है, अगर b वेक्टर ऐसा है, तब फोर्स क्या होगा, तब फोर्स 0 होगा, राइट। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। दैट मीन्स अगर चार्ज जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है उसी लाइन के अलोंग का ट्रेवल करेगा तो हमेशा याद रखना उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत अच्छे से समझ के रखो कि जिस तरफ चार्ज ट्रैवल कर रहा है उसी लाइन के अलोंग अगर बी लाई कर रहा है उस पर फोर्स नहीं लगेगा। या फॉर एग्जाम्पल अगर वी वेक्टर इस तरफ है ना, एंड लेट अस से बी वेक्टर इस तरफ है ऑपोजिट, तब एंगल बिटवीन v वेक्टर एंड b वेक्टर इज 180 डिग्री और ऐसे सिचुएशन में भी उस चार्ज पे फोर्स नहीं लगेगा। तो अगर मैं इस पूरे कहानी को सिंपलीफाई करके सीधा सीधा एक ही लाइन में बताना चाहूं तो अगर v वेक्टर एंड b वेक्टर लाई अलोंग द सेम लाइन, इफ v वेक्टर एंड b वेक्टर लाई अलोंग द सेम लाइन, इट मे बी अलोंग द सेम डायरेक्शन, इट मे बी इन द अपोजिट डायरेक्शन, मैग्नेटिक फोर्स उस चार्ज पे नहीं लगेगा, इट विल वैनिश, इट विल बिकम 0। बात समझ आया पक्का? ओके, एक तो ये समझना। दूसरा ध्यान से देखो यहाँ पर दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है। अगर तुम इस फोर्स को देखोगे, कैन आई से दिस फोर्स इज बेसिकली परपेंडिकुलर टू बी, जो एफ वेक्टर जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू बी, और मैं ये भी कह सकता हूँ कि एफ वेक्टर जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू वी वेक्टर, बिकॉज वी क्रॉस बी का रिजल्ट है एफ वेक्टर। दैट मीन्स ये जो रिजल्ट है v क्रॉस b का जो रिजल्ट है ये v वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है। इसके साथ कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री, और ये b वेक्टर के साथ भी क्या एंगल बना रहा है 90 डिग्री बना रहा है। समझ में आया? दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है, क्या कहा मैंने, मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। क्या बोलते हो, होगा या नहीं होगा? थोड़ा अजीब नहीं लगा? अजीब लगना चाहिए, बिकॉज जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड स्टडी किया था तो तुमने क्या स्टडी किया, एक बार ये सोचो, कमान सोचो, क्या सोचो कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो चार्ज पे किस तरह फोर्स लगता। इलेक्ट्रिक फील्ड जिस तरफ है, अगर चार्ज पॉजिटिव हुआ उसी डायरेक्शन में फोर्स लग जाएगा, या इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस तरफ है उसके ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड जिस तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगेगा चार्ज पे, both of them will be along the same line, both of them will be along the same line, maybe parallel, maybe anti-parallel, but they will be along the same line। यहाँ का कहानी तो पूरा अलग है यार। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जिस तरफ है उस तरफ फोर्स नहीं लगता, या उसके ऑपोजिट में भी फोर्स नहीं लगता, उसके परपेंडिकुलर फोर्स लगता है। अरे समझ आया नहीं आया? उसके परपेंडिकुलर फोर्स लगता है। और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा भी फोर्स जो है वो वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर है। ये जो है ये तो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक कंक्लूजन है कि फोर्स जो है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। मतलब चार्ज जिस तरफ चल रहा है, बात को फील करो, चार्ज जिस तरफ फ्लो चार्ज मूव कर रहा है, चार्ज अगर इस तरफ मूव कर रहा है तो फोर्स उसके परपेंडिकुलर लगेगा। बात को समझो, फोर्स कैसे लगेगा, फोर्स उसके परपेंडिकुलर लगेगा। मतलब इसका बहुत बहुत बड़ा इंप्लीकेशन है, ध्यान से देखो। वेलोसिटी का मतलब क्या, वेलोसिटी तुमको क्या बताता है, वेलोसिटी तुमको ये बताता है कि पार्टिकल डिस्प्लेस किधर कर रहा है, राइट। वेलोसिटी जिस तरफ होगा पार्टिकल उसी तरफ मूव कर रहा है। इज दैट क्लियर? तो वेलोसिटी जिस तरफ है, चल मैं लिख के देता हूं, उसी तरफ होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। डू यू एग्री विद दिस? वेलोसिटी जिस तरफ है उसी तरफ होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो अगर फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ, चलो मैं यहाँ पर लिख के रखता हूँ, मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि फोर्स इज ऑल्सो परपेंडिकुलर। तो लेट अस से एज वेक्टर को मैं डिस्प्लेसमेंट बुलाता हूँ। इज दैट क्लियर? फोर्स इज परपेंडिकुलर टू, कम ऑन, क्या बोला मैंने, टू डिस्प्लेसमेंट। कुछ दिमाग में चमका, कुछ आया दिमाग में कि अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है तब तो ये फोर्स काम ही नहीं कर पाएगा, बिकॉज व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर 90 डिग्री टू ईच अदर, then the work done is always equal to 0। याद है ना वर्क डन का फॉर्मूला F डॉट एस, एफ एस कॉस थीटा, थीटा 90 कॉस 90 0। दैट मीन्स अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट
90 डिग्री पे होता है तो वो फोर्स उस पार्टिकल पे, उस ऑब्जेक्ट पे कभी भी काम नहीं कर पाएगा। तो मैग्नेटिक फोर्स इज इनकेपेबल ऑफ डूइंग एनी वर्क। मैंने यहाँ पर बहुत बढ़िया से लिख के रखा है, चलो मैं तुमको दिखाता हूँ। ये देखो, हाँ, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज व्हाट? जीरो। मैग्नेटिक फोर्स कभी भी किसी चार्ज पार्टिकल पे काम नहीं कर पाएगा। फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, राइट? पक्का समझ आया? तो इसी के कनेक्शन में मैं तुमको एक छोटा सा चीज याद दिलाना चाहूंगा कि ऐसा सिचुएशन हमको क्लास 11 में कहाँ मिला था कि फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। कम ऑन टेल मी, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, यह सिचुएशन हमको कब मिला था क्लास 11 में? अभी कुछ याद आया? अगर कोई पार्टिकल, क्या बोला मैंने, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है, उसका जो वेलोसिटी होता है दैट इज अलोंग द टेंजेंट। याद आया कुछ? दैट इज अलोंग द टेंजेंट। और उस पे जो फोर्स रखता है दैट इज कॉल्ड ए सेंट्रीपिटल फोर्स, F(c). इसको हम क्या बुलाते हैं? वी कॉल इट एज सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर। सेंट्रीपिटल फोर्स इज अलोंग द रेडियस, वेलोसिटी इज अलोंग द टेंजेंट। तो ये एंगल जो बनेगा वो एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। एग्जैक्टली सेम सिनेरियो। जैसे कि यहाँ पर तुमको दिख रहा है कि फोर्स जो है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो एक सर्कुलर मोशन में देखो फोर्स जो है वो वेलोसिटी के क्या है? परपेंडिकुलर है। देखो मैं तुमको क्या समझाना चाहता हूँ, मैं तुमको ये समझाना चाहता हूँ कि अगर ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है कि फोर्स जो है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो ऐसा फोर्स क्या कराएगा? ऐसा फोर्स उस पार्टिकल को गोल घुमाएगा। क्या बोला मैंने? ऐसा फोर्स पार्टिकल को क्या करेगा? ऐसा फोर्स पार्टिकल को गोल घुमाएगा। ये फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा, और एग्जैक्टली यही चीज इस पर्टिकुलर एपिसोड में भी होगा। ये जो मैग्नेटिक फोर्स है इस चार्ज पार्टिकल को क्या करेगा? गोल घुमाएगा। ये मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा, और इस पे अलग से एक मैं वीडियो बनाऊंगा, बहुत बढ़िया से वीडियो बनाऊंगा, सारे स्पेक्स को अच्छे से स्टडी करेंगे। अभी जस्ट इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा फील लेके रखो कि मैग्नेटिक फोर्स इट इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, इट इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। ये फोर्स कभी काम नहीं कर पाएगा, और ऐसे फोर्स के एक्शन के अंडर वो चार्ज पार्टिकल हमेशा सर्कल में चक्कर करेगा, चक्कर मारेगा। ठीक है ना? पक्का फील आया ना? तो इन सब चीज़ों को याद रखना। अभी एक छोटा सा थर्ड पॉइंट, अगर वेलोसिटी जीरो है तो फोर्स भी क्या होगा? जीरो होगा। दैट इज सो ऑब्वियस। वी अगर जीरो होगा तो फोर्स भी जीरो होगा। मतलब स्टैटिक चार्ज पे कभी भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग सकता। पहले भी बता चुका हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड भेदभाव नहीं करता, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगा या नहीं लगाएगा उस पर वो भेदभाव करता है। चार्ज पार्टिकल हैज टू मूव, तब जाके वो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, राइट? एंड लास्टली मैंने ये बताया कि यार मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या है? इसका यूनिट है न्यूटन सेकंड बाई कोलम इंटू मीटर, जिसको हमने प्यार से निकनेम दिया है टेस्ला। कैपिटल टी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये दिस इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बट टेस्ला इज अ वेरी लार्ज यूनिट। स्मॉलर यूनिट इज गॉस, एंड 1 गॉस इज 10⁻⁻4 टेस्ला। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इज अराउंड 3.6 into 10⁻⁵ टेस्ला। सारे फैक्ट्स हैं, और लास्ट में ये लिख के रखना कि वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज व्हाट? जीरो। तो मैंने प्रॉपर सर्जरी करके तुमको समझाया कि ये जो फोर्स है क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसको तुमको कैसे देखना है, इसको देख के कैसे इमेजिन करना है। आई होप सो तुमको ये समझ में आया। पॉज करके सारी चीज़ों को अच्छे से अपने नोट में लिख के रखो, ठीक है? उसके बाद आगे बढ़ते। एक छोटा सा ट्रायल ऑन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है ना। मैंने यहाँ पर कुछ सिचुएशंस यहाँ पर दिखाया है, और मैंने तुमको दिखाया था, समझाया था कि हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। वी नीड द हेल्प ऑफ वी वेक्टर एंड बी वेक्टर, वी क्रॉस बी करना पड़ता है। और ये भी सिखाया था कि चार्ज का साइन का भी ध्यान रखना है। याद है ना ये चीज़, है ना? तो इसी चीज़ को लेकर अभी हम डिस्कस करेंगे। देखो इस सिचुएशन को देखो, यहाँ पर हमने पॉजिटिव चार्ज रखा, इसका मतलब है कि वी क्रॉस बी। अच्छा चलो, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। ये ब्लू कलर का हमारा क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है। दिस इज अ वेलोसिटी वेक्टर। तो अभी अगर इस पर्टिकुलर चार्ज पे हमको फोर्स निकालना है, पॉजिटिव चार्ज है, तो v क्रॉस b का डायरेक्शन जिस तरफ होगा उसी तरफ कम ऑन f वेक्टर का डायरेक्शन होगा। लेकिन अगर तुम्हारे पास नेगेटिव चार्ज है तो v क्रॉस b का जो डायरेक्शन होगा उसके ठीक ऑपोजिट में तुमको फोर्स लगाना है। ठीक है? ये तुम्हारे लिए है, तुम करो। नाउ इट्स टाइम यू टेक राइट हैंड। क्रॉस करना सबको आता है। देखो
यू फर्स्ट नीड टू आइडेंटिफाई कि वी वेक्टर कौन सा है एंड बी वेक्टर कौन सा है। देखो ये वी वेक्टर है, अगर तुमको प्रॉब्लम हो रहा है तो तुम अपने दिमाग में इसको एक्सटेंड कर लो। देखो ये बी वेक्टर है, लेट अस सी इस वी वेक्टर को हमने शिफ्ट करके यहाँ ला दिया ताकि तुम अच्छे से इमेजिन कर पाओ। तो वी और बी तुमको दिख रहा है अभी, है ना, वी वेक्टर एंड बी वेक्टर दिख रहा है। तुमको क्या करना है, यू नीड टू यूज राइट हैंड, क्रॉस करना है। तो इफ यू पुट योर राइट हैंड along V and make your fingers cross B, तो थंब किधर पॉइंट करेगा, द थंब इज एक्चुअली पॉइंटिंग इनसाइड द screen. Exactly, the thumb is actually pointing inside the screen. I want all of you to do it now. अभी करो तभी सीख पाओगे। V क्रॉस B करो, थंब अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा है। देखो फोर्स का जो है ये 3D डायग्राम है, ये भी अंदर की तरफ ही पॉइंट कर रहा है। Exactly, बात समझ आया? मैं इसको मिटा देता हूँ, नहीं तो क्लमजी हो जाएगा। जैसे कि इन दिस केस, अभी इस केस में अगर इस नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगाना है तो ये हमारा बी वेक्टर है। इस वी वेक्टर को आगे खींच के मैं यहाँ लेके आ जाता हूँ ताकि तुमको अच्छे से दिखाई दे। वी क्रॉस बी करना है, जस्ट टेक योर राइट हैंड, पुट इट अलोंग वी एंड क्रॉस बी। अगर करोगे तो थंब किधर पॉइंट करेगा भाई साहब, थंब तो तुम्हारे तरफ पॉइंट कर रहे हैं। वी क्रॉस बी, द थंब इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स यू। लेकिन पिक्चर में देखो, पिक्चर में जो फोर्स का डायरेक्शन है, दिख रहा है तुमको फोर्स का डायरेक्शन? पिक्चर में जो फोर्स का डायरेक्शन है दैट इज इनसाइड द स्क्रीन, जो कि होना चाहिए बिकॉज ये नेगेटिव चार्ज है। और मैंने क्या सिखाया था, नेगेटिव चार्ज पे जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, जिस डायरेक्शन में थंब पॉइंट कर रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। थंब वी क्रॉस बी हमारे तरफ पॉइंट कर रहा है तो फोर्स किधर लगेगा, उल्टे डायरेक्शन में, दैट इज इनसाइड द स्क्रीन। सिमिलरली अगर मैं इस नेगेटिव चार्ज को देखो, ध्यान से देखो, इस नेगेटिव चार्ज को देखो, वेलोसिटी इस तरफ है, बी इस तरफ है, तो वी क्रॉस बी करूंगा, थंब अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा है, नेगेटिव चार्ज है, लेकिन फोर्स का डायरेक्शन तो किस तरफ होगा, हमारे तरफ, अंदर की तरफ, स्क्रीन की तरफ पॉइंट कर रहा है। वी क्रॉस बी नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स होगा हमारे तरफ, राइट। देखो ये जो फोर्स इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स अस, ये क्रॉस है, वी क्रॉस बी करके देखो तुम्हारे तरफ पॉइंट कर रहा होगा, तो फोर्स भी इसी डायरेक्शन में। समझ में आया? इस बात का हमेशा अच्छे से याद रखना, ठीक है। इसको बनाओ, बना के अच्छे से लिख के रखो। एक छोटा सा इंटरेस्टिंग सा डिस्कशन ऑन द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फोर्सेस, ये डिस्कशन बनता है। ऑलमोस्ट मैंने सारे पॉइंट्स बता दिया, बस फिर भी और एक बार रिकैप कर देता हूँ। देखो मैंने इलेक्ट्रिक फोर्स इज ऑलवेज पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बता चुका हूँ, राइट। बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड जिस तरफ है पॉजिटिव चार्ज पे उसी तरह फोर्स लगेगा, नेगेटिव चार्ज पे उसका ऑपोजिट में फोर्स लगेगा। लेकिन मैग्नेटिक फोर्स मैंने बताया था बहुत अच्छे से, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ये दो डिफरेंस है। सेकंड क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो भेदभाव नहीं करता, चाहे वो चार्ज रेस्ट में है, चाहे वो चार्ज मूव कर रहा है। अगर वो चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा दे। मैग्नेटिक फोर्स भेदभाव करता है, वेलोसिटी नहीं है उस चार्ज पार्टिकल के पास तो वो फोर्स नहीं लगाएगा। मैग्नेटिक फोर्स कैन ओनली एक्ट ऑन ए मूविंग चार्ज, ठीक है। लास्टली द इलेक्ट्रिक फोर्स डज वर्क, यस। हमने कितना डिस्कस किया, इलेक्ट्रिक फोर्स की वर्क डन को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, राइट। लेकिन मैग्नेटिक फोर्स कभी भी काम नहीं कर पाएगा, ये भी अच्छे से बताया था, बिकॉज ये जो मैग्नेटिक फोर्स है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। बहुत बढ़िया सा डिस्कशन है, इसको लिख के रखो। ये एक मैंने छोटा सा सिचुएशन लिया है ताकि मैं कुछ बता पाऊँ, ठीक है। ऐसा है कि देयर इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है ना। देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग दिस डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग दिस डायरेक्शन, दिस इज क्यू चार्ज। एंड ये जो क्यू चार्ज है, चलो मैं बता देता हूँ, ये जो क्यू चार्ज है दिस इज लेट अस से रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। ये बताया नहीं, मैं अभी बता के दे रहा हूँ। लेट अस से दिस इज क्यू चार्ज, इट इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। हमने इसको रेस्ट से छोड़ा। तो पूछा क्या है, व्हाट इज द वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ z, मतलब ये चार्ज पार्टिकल जो है वो फाइनली जब ऊपर पहुंच जाएगा किसी पर्टिकुलर z कोऑर्डिनेट पे, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ z क्या होगा, ये बताना है। छोटा सा डिस्कशन है, हमने जो सीखा है उसको और एक बार स्ट्रेंथन करेंगे इस क्वेश्चन को करके, इस सिचुएशन को देख के। देखो सबसे पहला चीज जो तुमको समझना है कि अगर इस चार्ज पार्टिकल को मैं छोड़ूंगा तो ये चार्ज पार्टिकल सबसे पहला रेस्पॉन्स किसको देगा, मैग्नेटिक फील्ड को देगा या इलेक्ट्रिक फील्ड को देगा? डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड को देगा ही नहीं, बिकॉज ये चार्ज पार्टिकल इनिशियली रेस्ट में है। तो कौन सा फील्ड इस पर फोर्स लगा पाएगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा पाएगा, किधर, ऊपर की तरफ लगाएगा। तो ये जो वेलोसिटी इनिशियली जो वेलोसिटी गेन करना चालू करेगा, ये जो इनिशियली वेलोसिटी गेन करना चालू करेगा वो किस तरफ गेन करना चालू करेगा, इस तरफ। दिस इज द पिक्चर इनिशियली, राइट। ओके, लेट अस से थोड़ा वेलोसिटी आ गया इसके पास, अगर थोड़ा भी वेलोसिटी आता है अभी वो मैग्नेटिक फील्ड को रेस्पॉन्स देगा, मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाएगा। ध्यान से देखो, वी जेड एक्सिस पे है, बी वाई डैश एक्सिस पे है, तो वी बी कौन से प्लेन में लाई कर रहा है, जेड वाई डैश प्लेन में लाई कर रहा है।
तो v क्रॉस b का डायरेक्शन किस तरफ होगा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन v क्रॉस b करूंगा, थंब जो है इट इज पॉइंटिंग दिस साइड, दैट मींस इट विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स x एक्सिस। तुमको पता है ना कि v और b इस तरफ लाई करता है, तो v क्रॉस b का जो डायरेक्शन होगा वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा और किस तरफ पॉइंट कर रहा होगा, x एक्सिस की तरफ पॉइंट कर रहा होगा। चलो हम इसको x एक्सिस की तरफ दूसरा कलर लेता हूँ, लेट अस से दिस x एक्सिस की तरफ ये फोर्स पॉइंट कर रहा है, सो दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है ना। तो ये बेसिकली कुछ v अगर ऐसा है, दिस इज अगर मैग्नेटिक फोर्स है, मैं थोड़ा सा बता के रखना चाहूँगा, इस पर अलग सा डिस्कशन है। मैंने कहा था ये जो मैग्नेटिक फोर्स है इस चार्ज पार्टिकल को गोल घुमाएगा सर्कल में, एंड दिस विल प्ले द पार्ट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये फोर्स किसके तरफ पॉइंट कर रहा होगा, लेट अस से सर्कल के सेंटर की तरफ पॉइंट कर रहा होगा, और इस सेंटर की तरफ अगर ये चक्कर मारना चाहेगा तो इसका पाथ कुछ ऐसा होगा, राइट। लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मोशन है, परफेक्ट सर्कल तो होगा नहीं, बिकॉज ये जितना ऊपर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना काम करेगा, वेलोसिटी उतना बदलेगा, सो द मोशन इज गोइंग टू गेट कॉम्प्लिकेटेड। पर जस्ट थोड़ा सा मैं बता के रखना चाहता हूँ। तो बेसिकली क्या करेगा, ये गोल घूम के क्या करेगा, ऊपर जाना चालू करेगा, ये गोल भी घूमेगा और ऊपर भी जाएगा। इज दैट क्लियर? अभी के लिए सिर्फ इतना समझ के रखो, ये क्या करेगा, ये गोल भी घूमेगा और ऊपर भी जाएगा। लेट अस से अभी हमारा चार्ज पार्टिकल Q यहाँ पहुँच चुका है, लेट अस से इसका z कोऑर्डिनेट अभी z है, ठीक है, ये z एक्सिस यहाँ तक पहुँच चुका है। अभी ये पूछा गया है कि इसका वेलोसिटी क्या होगा, लेट अस से इसका वेलोसिटी मैं u देता हूँ, ठीक है ना। u का वैल्यू पूछा गया है कि u का वैल्यू क्या होगा, कैसे निकालें। तो फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू 0, मतलब ये अभी तो काम नहीं करेगा, राइट। अगर इस चार्ज पार्टिकल पे कोई काम कर रहा है, वो कौन है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर मैं तुमको पूछूं व्हाट इज वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, तुम क्या बोलोगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। यही तो बेसिक फॉर्मूला है वर्क डन का, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पर फोर्स क्या है, कांस्टेंट है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कांस्टेंट है। क्यू चार्ज है, तो क्यू चार्ज पे फोर्स अगर लग रहा होगा, किस तरफ लग रहा होगा, कम ऑन, क्यू चार्ज पे अगर फोर्स लग रहा होगा दैट इज क्यू इंटू ई नॉट, इस तरफ लग रहा होगा, तो फोर्स हो गया क्यू इंटू ई नॉट, एंड एज बिकॉज फोर्स इज कांस्टेंट मैं इसको टोटल डिस्प्लेसमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमेशा किस तरफ होगा, जिस तरफ फोर्स है उसी तरफ के डिस्प्लेसमेंट को लेना है। फोर्स वर्टिकली अपवर्ड है, और वर्टिकली अपवर्ड अलोंग z एक्सिस वो कितना डिस्टेंस मूव कर चुका है, z डिस्टेंस। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, इंटू z। तो वर्क डन क्या हो गया, दैट इज क्यू ई नॉट इंटू z, है ना। लेकिन हमको वेलोसिटी निकालना है, सो प्लीज रिमेंबर द फेमस वर्क एनर्जी थ्योरम, जो तुमको ये कहता है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, in this case only electric field, is always equal to net change in kinetic energy of the system. So work done by electric field in this case is Q into E naught into Z, and change in kinetic energy is half m. Final kinetic energy, sorry, half m use कर is the final kinetic energy released from rest initially कितना होगा, 0 square। तो यहाँ से हमको finally U का एक्सप्रेशन क्या मिलेगा, 2 पर चला गया, that is 2Q E naught into Z, है ना, डिवाइडेड बाई m इंटू रूट ओ। तो ये हो गया हमारा वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ z। देखो ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, लेकिन इसमें मैं तुमको सिर्फ यही बताना चाहता हूँ, फिर से रिमाइंड करना चाहता हूँ कि अगर इस सिनेरियो को हम ढंग से एनालाइज करें तो इस चार्ज पार्टिकल पे सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड काम नहीं कर रहा। हमने बेसिक वर्क डन निकाला, वर्क एनर्जी थ्योरम यूज किया, एंड वी कैन अराइव एट द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, पक्का? आई होप सो तुमको ये वाला सेक्शन समझ में आया। इस पर्टिकुलर आइडिया पे कि नहीं, एक चार्ज पार्टिकल पे जब मैग्नेटिक फोर्स लगता है वो कैसे मूव करेगा, सर्कल में मूव करेगा, तो सर्कल का रेडियस कितना होगा, टाइम पीरियड कितना होगा, अगर वेलोसिटी बदलता रहे तो सर्कल दिखने में कैसा होगा, और इसके अलावा भी बहुत सारे आइडियाज हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर मैं डिटेल्स में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। आज के लिए इतना ही, इस वीडियो को हम यहीं क्लोज करते हैं। पढ़ते रहना अच्छे से, जस्ट गिव योर बेस्ट एंड stay tuned for the next video. Chalo, take care, bye.